प्रतापगढ़ जाने पर बाबू सिंह कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल पर एफआईआर दर्ज। बाबू सिंह कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल पर क्यों की गई एफआईआर? एफआईआर दर्ज होने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा से खास बातचीत। सर, आप प्रतापगढ़ गए हुए थे। प्रतापगढ़ जाने के बाद आपको पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया था। आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल को भी रोका गया था। आपको और आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और आने जाने की इजाजत है। धारा 144 हमें मालूम नहीं थी कि वहाँ लागू है। अगर लागू है तो 1 से 4-5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हम लोग जब गए, पुलिस ने हमको मना किया तो मैं और कृष्णा पटेल जी और ओम प्रकाश राजभर जी, हम 3 आदमी ने खड़े होकर बात की और बाकायदे हम लोगों ने फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया। बात किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें जाने दीजिए और उन्होंने मना किया, हम लौट आए। अब जब हम बात कर रहे थे तो वहां गांव के लोग कुछ आ गए होंगे या और कुछ लोग आ गए होंगे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, हम पूरी तरह कानून का पालन किया है। जैसे पुलिस वालों ने कहा कि भाई हमको इजाजत नहीं है, हमको डीएम साहब ने मना किया है, कप्तान साहब ने मना किया है, नहीं जाने देना है, तो हम नहीं गए। और इस पे के बाद भी सरकार ने मुकदमा लिख दिया है और इस बात पे मुकदमा लिख लिया है कि जो पीड़ित पक्ष है उससे हम मिलने गए हैं। इस पे सरकार को तकलीफ है, गुस्सा है, पीड़ा है। जो श्रीमती सीता देवी हैं, उनके पति नन्हे वर्मा हैं गोविंदपुर के, उनके साथ मारपीट हुई, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ मिसबिहेव हुआ, जानवर मर गए, एक आदमी मर गया। उनका हालचाल लेने के लिए गए थे, हम उनकी पीड़ा को पूछने गए थे। जिन 14 लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिखाई, श्री रामाश्रय जी, रामसूरत तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी, ललित तिवारी जी, बहुत सारे जो ये नाम उन्होंने एफआईआर लिखाई, 40 लोगन, आज तक उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई, एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं। जिन लोगों ने उन लोगों के साथ ये दुर्घटना की, मारा पीटा, उनके यहाँ रोज लोग जाते हैं तो कोई मुकदमा नहीं होता है। और पीड़ित पक्ष जो है, अगर हम उनसे मिलने जाते हैं, उनको हम सांत्वना देने जाते हैं, तो इस पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखते हैं। तो इस मुकदमा लिखने से अगर सरकार को ऐसा लगता है कि अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की बात दब जाएगी, कोई करने वाला नहीं रहेगा, तो सरकार ये गलत सोचती है। हमारा मुंह बंद कर देगी, ओम प्रकाश राजभर का बंद कर देगी, कृष्णा पटेल जी का बंद कर देगी, लेकिन कितने लोगों का बंद कर देगी? बहुत बड़े पैमाने पर यह बात फैल रही है। जो उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, अकेले प्रतापगढ़ में 10-12 घटनाएं हुई हैं इस लॉकडाउन के दरमियान। एक यादव, वहीं थोड़ी दूर में गोविंदपुर गांव के बगल में एक यादव को मार दिया गया, 3 गंभीर रूप से घायल। वहीं पे एक मौर्य को बुरी तरह मारा गया, उसको उसी को जेल में भेज दिया। एक पाल समाज की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। आप वहीं प्रतापगढ़ के बगल में जौनपुर है, एक निषाद समाज की बेटी को रात को उठा के ले गए, रेप किया, उसको मार के फेंक दिया और उन्हीं लोगों ने दबाव बना के उसको फिर साबुत नष्ट करने के लिए उसका अंतिम संस्कार करवाया। आज तक उसमें भी पुलिस ने नहीं किया। उसी जौनपुर में एक मौर्य समाज के बच्चे को गोली मार करके हत्या की। पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जिला बाकी नहीं जहां यह अन्याय अत्याचार की घटनाएं नहीं हो रही। बेहतर तो ये होता कि सरकार अपने अधिकारियों को निर्देश देती और अन्याय अत्याचार की घटनाएं रोकती। अन्याय अत्याचार की घटनाएं रोकने की बजाय जो लोग जा रहे हैं उनका हालचाल लेने, उनको क्या दुख तकलीफ है, उनकी पीड़ा को पूछने, उनके दर्द में मरहम लगाने जो जा रहे हैं, सरकार उन्हीं पर एफआईआर कर रही है। अगर सरकार को लगता है इस एफआईआर से, इस मुकदमे से बाबू सिंह कुशवाहा पे मुकदमा लिख देंगे, कृष्णा पटेल जी के लिख देंगे और ओम प्रकाश राजभर पे लिख देंगे, तो इससे बात फैलेगी नहीं,
कोई जान नहीं पाएगा, कोई उसकी चर्चा नहीं करेगा, तो ये सरकार गलत सोचती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, नए नए बच्चे सब चीजें को जानते हैं और ये सारी चीजें बड़े पैमाने पर फैल जाती हैं। तो सरकार ये मुकदमे का भय दिखा करके ये न सोचे कि ये आवाज को दबा दी जाएगी। हम लोगों ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, हम लोगों ने पहले दिन से तय किया है कि हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। जो हमारे देश का पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, जिनको आज आजादी के बाद 70 साल के बाद भी उन्हें हक अधिकार नहीं मिला, अपने ही देश में उन्हें इज्जत के साथ जीने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और आज जब से ये वर्तमान सरकार आई और खास करके लॉकडाउन करके उस लॉकडाउन में जो 2.5 महीने में उत्पीड़न किया, तो ये तो उत्पीड़न की पराकाष्ठा हुई। जब से सरकार बनी तब से किया उन्होंने, लेकिन इस लॉकडाउन का फायदा उठा करके बड़े पैमाने पर। मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि अगर सरकार को लगता है भाई कि इस मुकदमा लिखने से उसको कुछ फायदा होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, तो और मुकदमे लिखे, हमें इसमें परेशानी नहीं, लेकिन इस अन्याय अत्याचार को रोके। जो प्रतापगढ़ जैसी घटना हुई है, प्रतापगढ़ में जो पटेल समाज के साथ हुआ, या जौनपुर में हुआ निषाद समाज के, मौर्य समाज के साथ, प्रतापगढ़ में भी मौर्य के साथ हुआ, चंदौली में हुआ, बनारस में हुआ, भदोही में हुआ, गोरखपुर में हुआ, फैजाबाद में हुआ, गोंडा में हुआ, अमेठी में हुआ, उन्नाव में हुआ, ललितपुर में हुआ, झांसी में हुआ, जालौन में हुआ, आगरा में हुआ, विधानसभा में हुआ, इटावा में हुआ। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहाँ घटनाएं नहीं हो रही। तो मुकदमा लिखने से ध्यान सरकार का इस उत्पीड़न की कार्रवाई को रोकने में होना चाहिए। अगर सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई रोकती है तो अच्छा हो, अन्यथा ये बात मुकदमा लिखने के से दबेगी नहीं। हम लोग जरूर इसकी चर्चा करेंगे, लोग इस बात को लेकर जरूर लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जब तक ये उत्पीड़न बंद नहीं होगा, हम इसको मजबूती के साथ उठाएंगे और मजबूती के साथ सरकार इसको चाहे हमें मुकदमा लिखे, चाहे हमारे इससे जेल में, हम इससे डरने वाले